So hello everyone, welcome back to this amazing channel. My name is Pawan Rauniar and in this video हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लास्ट 12 ईयर्स के नीट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द Coulomb's electrostatic force to the gravitational force between an electron and a proton separated by some distance is 2.4 into 10 to the power 39. The ratio of proportionality constant K to the gravitational constant G is nearly कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ K अपॉन G, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। और गिवन क्या है, और गिवन में है हमारे पास, गिवन है हमको द रेशियो ऑफ F3 अपॉन Fg, जो कि कितना है 2.4 इंटू 10 to the power 39, ठीक है। हाँ, हमको क्या निकालना है, K अपॉन G की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो जो दिया है इससे ही निकाल सकते हैं। जो Fe हो जाएगा यहाँ पे बिटवीन अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो Q1 हो जाएगा यहाँ पे E एंड जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड प्रोटॉन का भी होता है E, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे K स्क्वायर हो जाएगा एंड डिस्टेंस बिटवीन लेट R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे G हो जाएगा M1, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से R स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से K अपॉन G की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाता है, K बाई G हो जाएगा यहाँ पे 2.4 इंटू 10 to the power 39 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 9.1 इंटू 10 to the power माइनस 31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10 to the power माइनस 27 अपॉन यहाँ पे K है, तो K की यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे E स्क्वायर हो जाएगा दैट इज़ 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे, तो फिर कर देंगे 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19, ठीक। तो अगर हम लोग देखेंगे केवल पावर में बात करें तो ये 1.6 से 1.6 अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगा। तो ऊपर कितना पावर है, तो ऊपर पावर है टोटल 10 to the power 39 इंटू 10 to the power माइनस 31 और माइनस 27 माइनस 58, ठीक है। और नीचे कितना है पावर 10 to the power माइनस 38, ठीक है। हाँ, तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर पावर हो जाएगा माइनस 38 है, तो यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा माइनस 20 और यहाँ पे है 39, तो कितना हो जाएगा 10 to the power 19, ठीक है। तो 10 to the power 19 के अप्रॉक्स में आ रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवाई की 2020 का, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन हमको निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालना है ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बिटवीन डिस्टेंस यानी आर यहाँ पे कितना है 1.6 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power माइनस 10 मीटर, ठीक है। हाँ, तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फोर्स बिटवीन देम। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा के। तो हम लोग के की डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो के की हम लोग ऐसे लिखते हैं के, फिर उसके बाद हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, और बीच में हो जाएगा दैट इज़ आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, क्योंकि आर स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना होता है मेनली, इंटू 10 to the power माइनस 19 और माइनस 19 कितना हो जाएगा माइनस 38 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 20, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 का 20, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली लिख दिया, तो ये 1.6 से 1.6 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे है माइनस 20, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10 to the power माइनस 18 और यहाँ पे 10 to the power प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 9, तो 9 इंटू, तो यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 10 to the power माइनस 9, ठीक है। फोर्स इतना आ रहा है, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का, तो मास भी हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे जो कि इक्वल है 10 to the power माइनस 9 इंटू 10 to the power माइनस 9 का, यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 9 इंटू 10 to the power माइनस 9 अपॉन 9.1 इंटू 10 to the power माइनस 31 kg। अब 9.1 से 9 अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 to the power 31 प्लस का ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 to the power, अगर ये 10 रहता तो 21 आता, लेकिन यहाँ पे है तो 10 to the power 22 आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 10 to the power 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, मीटर
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, कहाँ पे है ये वाला, ठीक। फिर है हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, सपोज अ चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक प्रोटॉन मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का डिफरेंट कर रहे हैं स्लाइटली। वन ऑफ द एनमी इज -e जो कि है इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज E प्लस डेल्टा ई। यहाँ पे डेल्टा ई एक्स्ट्रा चार्ज अटेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इज जीरो, मतलब नेट जीरो है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक है और F ग्रेविटेशनल है, दोनों बराबर है, ठीक है। देन डेल्टा ई ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो हम लोग को डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है -e एंड जो प्रोटॉन है उसका चार्ज कितना है E प्लस डेल्टा ई, ठीक है। हाँ, तो अगर देखेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब जो चार्ज गेन करता है। तो ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे, यहाँ पे डेल्टा ही चार्ज आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया H1 मान लेते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया H-। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी डेल्टा ई चार्ज है और यहाँ पर भी डेल्टा ई चार्ज है, ठीक है। हाँ, ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं डेल्टा ई, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना हो जाएगा कि डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन इसके डिस्टेंस अगर मानते हैं आर दोनों के बीच में तो आर स्क्वायर, ठीक। अब आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे हम लोग एफ ई को लिख सकते हैं कि डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स को पता ही है जी, यहाँ पे हो जाएगा एम। तो यहाँ पे m1 और m2 बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमको डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा ई हो जाएगा, उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, जी एम स्क्वायर अपॉन के। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट में जी की वैल्यू लिखेंगे तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा, और यहाँ पे एम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, तो कितना मास ऑफ हाइड्रोजन है, गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और ये हमारे पास 2 बार लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं ऊपर, 1 मिनट, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। हाँ, अपॉन के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर कितने चार्ज आ रहे हैं, तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक 9 है, जो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये 27 है, 27 और 27 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, 54 और 18, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 27, 54 हो जाएंगे, 54 यहाँ पे 64 और यहाँ पे 74, तो अंडर रूट में आ रहा है 10⁻⁻74, जो कि बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻37। दिस इज द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको अप्रॉक्स में ही इसका आंसर निकालना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर एरिया सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L initially at a distance d which is lesser than L apart because they are mutual repulsion, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग एक स्ट्रिंग है, एक्चुअली दिस इज ए पेंडुलम प्रॉब्लम है, जहाँ से 2 स्पेयर हैं और L डिस्टेंस के रॉड पे लगे हुए हैं, ठीक। 2 स्पेरिकल चार्ज ले लेंगे, ठीक है, जिसका मास m होगा, अनचार्ज होगा q, ठीक है। हाँ, जिसका मास m एंड q चार्ज है, q एंड m, ठीक है। तो इनिशियली डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, d है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, द चार्ज बिगैन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब यहाँ पे है चार्ज यहाँ से लूज कर रहा है, मतलब dq/dt यहाँ पे कांस्टेंट रेट से लूज कर रहा है, ठीक। एज ए रिजल्ट द स्पेयर अप्रोच ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v, जिसके वजह से ये दोनों अप्रोच करेंगे। हाँ, क्योंकि रिपल्स क्या बोलते हैं, जैसे ही चार्ज कम होगा इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा और ये दोनों अप्रोच करेंगे। देन v वेरियस फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्पेयर, ठीक है। तो v और x में हमको रिलेशन बताना है कि v इज प्रोपोर्शनल टू द x की पावर वॉट, ठीक है। तो x की पावर हमको एक्चुअली में निकालना है, ठीक है। हाँ, जो कि v के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो अगर ये मान लो यहाँ से ये लूज कर रहा है, मतलब यहाँ से dq/dt से चार्ज लूज किया, उसके बाद से जब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इतना पास आ चुके होंगे, तब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, लेट कर लेते हैं हम, इसके बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है। हाँ, लेट कर लेते हैं, इसके बीच में डिस्टेंस हो गई x। तो इस समय हम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे,
तो यहाँ से पेंडुलम प्रॉब्लम की तरह इसको थीटा मानेंगे एंड इसको भी थीटा मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा x/2 एंड ये भी हो जाएगा x/2। ठीक, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू F/mg। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये हम लोग पेंडुलम प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे चार्ज है इसके ऊपर नीचे लगेगा mg और इधर लगेगा F। ठीक है, सेम एज इधर भी लगेगा F और नीचे लगेगा mg। ठीक, जो हम लोग यहाँ से थीटा लेकर करेंगे तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल्स टू F से आएगा। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan थीटा, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे अच्छे से करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू F/mg। ठीक, अब यहाँ पे जो x है वो वेरी स्मॉलर देन l है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो भी कम होगा। तो tan थीटा स्मॉलर एंगल के लिए sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से sin थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x/2 अपॉन l। ठीक है, x/2 अपॉन l, तो यहाँ से लिखेंगे x/2 अपॉन l। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं x/2l, x/2l। तो अगर हम लोग F/mg की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, kq² अपॉन x²। ठीक, इंटू mg इज इक्वल्स टू x/2l। ठीक है, ये तो समझ में आया ना, kq², यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है। ठीक है, इसलिए kq² अपॉन x² लगा और mg है। ठीक, x/2l है, तो x को हम लोग दोनों को सेम साइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा kq² 2l इज इक्वल्स टू x/mg। ठीक, तो यहाँ से अगर रिलेशन देखेंगे, क्योंकि हमको मेनली v इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू x की पावर कितने में है ये निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ते हैं और प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं। तो q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x³ के। ठीक है, तो इसको बनाएंगे इक्वेशन 1। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से लिखें तो यहाँ से q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x⁻³ से, x को इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक, अब इक्वेशन 1 से आते हैं, हमको निकालना है वेलोसिटी। तो यहाँ से x को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें विथ द dt से, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हम लोग करेंगे इस टर्म को, मतलब इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू dt। ठीक है, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dq² अपॉन dt हो जाएगा। लेकिन अब q है तो यहाँ से dt से तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, dq से मल्टीप्लाई एंड dq से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से dq² अपॉन dq करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2q dq/dt। ठीक, हाँ, dq/dt बच जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर है x³, तो x³ को करेंगे dx³ अपॉन dt करेंगे, तो x t से नहीं होगा तो सेम एज वही करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे dx से और डिवाइड कर देंगे dx से। तो यहाँ से dx³ अपॉन dx कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा एंड dx अपॉन dt हो जाएगा। तो dx अपॉन dt हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी एंड dq/dt कॉन्स्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इस कॉन्स्टेंट को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ से q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा x² इंटू वेलोसिटी के। ठीक है, x² इंटू वेलोसिटी, x² इंटू वेलोसिटी के। ठीक है, हाँ, लेकिन हमको अब x और v में रिलेशन चाहिए, तो q को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻3। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम लोग q को लिख देंगे, q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻3/2 है ना, तो x⁻3/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी को लिखें तो ये हो जाएगा 3/2, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3/2 x⁻3/2 -2। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, वो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे x⁻−1/2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक, हाँ, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 2 पिट वाल दे दिया है, सेम एज पेंडुलम प्रॉब्लम है, कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्जेस क्यों हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट स्ट्रिंग ऑफ इक्वलेंट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r दे दिया है। ठीक, ये r दे दिया। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट, फिर उसके बाद हम लोग वर्टिकल हाइट को हाफ कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम कितना हो जाता है, मतलब r कितना हो जाता है। तो मेनली यहाँ पे क्या चेंज है, क्या कॉन्स्टेंट है, देखो यहाँ पे y को चेंज कर रहा है, मतलब y वेरिएबल है, इसको चेंज कर रहा है और हमको r की वैल्यू पूछी है। ठीक है, हाँ, y चेंज करने से हमको r कितना चेंज हो रहा है ये पूछा है, तो हम लोग r इज़ डायरेक्टली r इज़ प्रोपोर्शनल टू y का पावर कितना होगा ये निकालने, अगर r और y में रिलेशन निकालने तो इक्वेशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम से। तो इसको पेंडुलम प्रॉब्लम से अगर देखते हैं
तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये Q और M का है, ठीक, और बीच में डिस्टेंस इसका है R, और ये वर्टिकल हाइट है पहले Y, और बाद में कितनी हो जा रही है, बाद वाला कंडीशन बनाएं तो यहाँ पे हो जा रही है कितना, ये तो R है ही है, लेकिन ये कितना हो गया y/2, ठीक है। हाँ, ये हो गया y/2 यानी हाफ हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को इसका रिलेशन निकालना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर सेम एज पेंडुलम प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा दैट इज़ Fe/mg, तो Fe/mg, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस वाले कंडीशन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा r/2, ठीक है। तो r/2 और नीचे ये बेस कितना है, y है, ठीक। यहाँ से Fe/mg को क्या लिख सकते हैं, Fe को लिख सकते हैं हम kq² अपॉन r², ठीक, इंटू mg इज इक्वल्स टू r/2y। तो यहाँ से r और y में रिलेशन निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, ये समझ में आया ना, क्योंकि r² और ये r यहाँ पे r3 हो जाएंगे और y इधर जाएगा तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3 है। तो यहाँ से r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे r प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के 1/3 के, ठीक। ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या है, ये हमारा इनिशियल है, तो बाद में क्या है, y को चेंज करके y/2 हो गया, तो यहाँ से r' को लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y/2 का पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y का पावर 1/3 अपॉन 2 का पावर 1/3। तो हम लोग y का पावर 1/3 को लिख सकते हैं r, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा r' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/2 का पावर 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो r' हो जाएगा r/, इसको 2 का पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं q√2, ठीक है, q√2। तो देखेंगे ये आंसर कहाँ पे, तो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज -q है एंड +q है, बेसिकली इट इज़ ए डाइपोल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस l as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at distance r where r is very greater than l, ठीक है। तो हम लोग को ये डाइपोल से r डिस्टेंस पे जाकर हमको यहाँ से एक्सियल पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड r से कैसे डिपेंडेंट है ये बताना है। तो एक्सियल पे क्या होता है, तो E एक्सियल होता है डाइपोल के, कितना होता है 2kp/r3, ठीक है, 2kp/r3, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ डाइपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन व्हिच डायरेक्शन इट विल मूव, ठीक है। हाँ, तो किस डायरेक्शन में डाइपोल मूव करेगा, तो हम लोग अगर इसको कॉन्सेप्चुअली जाएं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो डाइपोल होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। हाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो हम लोग को ये पता है ए इज़ ग्रेटर देन ए बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे ज़्यादा है और बी पे कम है। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा +q पे और -q पे कम फोर्स लगेगा, तो ये इधर ही मूव करेगा। अब इसको प्रूफ करते हैं पोटेंशियल से कैसे मूव करेंगे, तो हम लोग पोटेंशियल पढ़े हैं, दैट इज डाइपोल में कितना होता है -pe cos थीटा होता है, तो -pe यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एंड -q से +q, यानी यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट इधर हो जाएगा, मतलब दोनों में कितना एंगल हो जाएगा, cos 180 डिग्री का हो जाएगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा +pe। मतलब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल +p है तो इधर कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल एट ए है एंड बी पे लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल यानी bp इज ग्रेटर देन ba इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मान लेते हैं vb, ठीक है। तो ba इज ग्रेटर देन vb, तो यहाँ से a से b की तरफ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। हाँ, टुवर्ड्स द राइट एज द इस पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से ऐसे समझो कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना होता है तो उसमें पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे नेचुरली हो रहा है तो सबसे पहले ये वाला काट देंगे, ये वाला काट देंगे, इन दोनों में आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ पे क्यू पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस पे कम फोर्स लगेगा, तो इधर ही नेट फोर्स लगेगा, मतलब इधर ही मूव करेगा, लेफ्ट नहीं मूव करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, जो कि 2020 का PYQ है। क्या कह रहा है, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस है उसका 10 सेंटीमीटर एंड चार्ज है उसके पास 3.2 × 10⁻⁷ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्फीयर है हमारे पास, एक स्फीयर है और इसका रेडियस हमारे पास दे दिया है 10 सेंटीमीटर
और यहाँ से सेंटर से हम लोग को 15 सेंटीमीटर दूर यानी 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो कंडक्टर चार्ज कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ/R² हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको निकालेंगे, K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹, Q यहाँ पे हो जाएगा 3.2 जो कि गिवन है, 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम है अपॉन R²। तो यहाँ पे R कौन सा लेंगे, तो ये वाला R लेंगे जहाँ पे जितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 15 × 15 और सेंटीमीटर है तो उसको लिखेंगे मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो लेट ये 3 है तो 3 5 जा 15 से कट जाएगा और 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 9 3 जा 27, ठीक। तो 9 3 जा 27 सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बच रहा है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 × 1/25 × 10⁻, ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे काटेगा तो यहाँ पे 10⁻³ बचेगा और यहाँ पे 10⁻6, ठीक है। हाँ, ऊपर जाएगा तो 10⁻6। अगर हम लोग इसको क्या करें, इसको लिख दें अगर हम लोग 3 × 1/25 × 100 × 10⁻4, तभी सही है क्योंकि 10⁻2 और 10⁻4 10⁻6 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 4 से जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 10⁻4। तो यहाँ पे 12 नहीं है, 1.2 में है, तो अगर इसको 10 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁵, ठीक है। हाँ, जो कि हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अ हॉलो मेटल स्फीयर है, हॉलो मेटल स्फीयर, ठीक, सेम जो पीछे वाला किए हैं उसी का। रेडियस R, यूनिफॉर्मली चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो बाहर देखेंगे तो बाहर होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R। अगर इनसाइड जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है 0 क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर चार्ज Q है हॉलो स्फीयर में इनसाइड 0 होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इंक्रीजेस एज R इंक्रीजेस फॉर R इज लेस देन R, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है 0 एज R इंक्रीजेज R लेस देन R, मतलब जब इनसाइड है तब 0 है, तो ये तो सही है। यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन डिक्रीजेस एज R इंक्रीजेज फॉर द R इज ग्रेटर देन R, सही है। अगर R ग्रेटर देन R है, जब हम लोग R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कम होगा, तो ऑप्शन नंबर भी सही लग रहा है। यहाँ पे 0 एज R इंक्रीजेज, तो ये तो सही है, लेकिन इंक्रीजेज बाहर में गलत हो जाएगा, ये पहले ही डिक्रीज दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार इसमें इसका कंसेप्ट रिवाइज कर लें तो हॉलो स्फीयर का वही होता है, सरफेस पे KQ/R हो जाएगा ये रेडियस वाला, फिर बाहर में KQ/ डिस्टेंस हो जाएगा मतलब R का, तो बाहर में डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन इनसाइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कितना भी डिस्टेंस बढ़ाएं, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2019 का PYQ है, 2 पॉइंट चार्ज A एंड B है, लेट कर लेते हैं A और B, एक पे है +Q दूसरे पे है -Q, ठीक है। हाँ, एक पे है +Q चार्ज दूसरे पे है -Q चार्ज, ठीक है। आज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। हाँ, लेट मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, D, ठीक है। हाँ, उसके बाद से एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, ठीक। इफ़ 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर कर लें B को, देन न्यू फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो इनिशियल फोर्स अगर इस सिचुएशन में हम लोग लिखते हैं तो ये F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ², क्योंकि ये अट्रैक्टिव है तो हम लोग इसका साइन नहीं लिखेंगे, अपॉन D², ठीक है। दिस इज द इनिशियल चार्ज, इनिशियल फोर्स। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका +Q से हम लोग 25% चार्ज निकाल लेते हैं, मतलब +Q से माइनस कर देंगे Q/4, तो इसका कितना बचेगा, 3Q/4 प्लस का बचेगा, एंड यही Q/4 इसको दे देंगे, मतलब -Q + Q/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा -3Q/4, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे नेट चार्ज आ गया A, मतलब फाइनल कंडीशन देख रहे हैं B का D, तो इसका चार्ज आ गया 3Q/4 एंड इसका आ गया -3Q/4। तो यहाँ पे नेट फोर्स F' निकालेंगे तो कितना आ जाएगा कि यहाँ पे Q1 × Q2 करेंगे तो 3Q × 3Q कितना हो जाएगा, 9Q² हो जाएगा, अपॉन 4 × 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि 3/4 Q लिखेंगे ना तो 4/3 16 और D² हो जाएगा। तो अगर यहाँ से KQ² अपॉन D² को F लिख सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 19/16 F इज़ द F', ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2018 का 11th नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम अ रेस, ठीक है। हाँ,
थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E, the direction of electric field is now reverse कर दिया जाए कीपिंग इस मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में देखो क्या हो रहा है और केस 2 में क्या हो रहा है। ठीक है, तो केस 1 जितना पढ़े उतना करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपवर्ड है। ठीक, तो ये आ रहा है डिस्टेंस h तक। ठीक, ज़्यादा हो गया h तक। और फिर उसके बाद दूसरे केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इस मैग्नीट्यूड से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है लेकिन हम लोग इसको क्या किए हैं, डायरेक्शन अपोजिट कर दिए हैं। तो इस टाइम हम लोग अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए रेस टू ए सेम वर्टिकल हाइट एच। तो हम लोग यहीं पे एच को हम लोग यहाँ पे ई प्लस मतलब प्रोटॉन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन द कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हम लोग को टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन जो फॉल हो रहा है उसके बीच में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नीचे यहाँ पे क्यू ई लगेगा, फोर्स क्यू ई लगेगा प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी, तो टोटल फोर्स हो जाएगा क्यू प्लस एम जी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दूसरे केस में भी नीचे ही फोर्स लगेगा क्योंकि अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, तो क्यू प्लस एम जी हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे मास डिफरेंट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास होगा, यहाँ पे प्रोटॉन का। ठीक, और यहाँ से आते हैं दोनों केस का देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा क्यू ई बराबर ही होगा, क्यू ई को हम लोग ई लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज ई है। ठीक है, हाँ, तो ई इंटू ई हो जाएगा प्लस एम ई जी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स बटा मास होता है, तो ई बटा एम ई, तो यहाँ से एम ई कट जाएगा तो प्लस जी बचेगा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे ही फोर्स ऑफ प्रोटॉन देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा ई कैपिटल ई प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी एम जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन फोर्स बटा मास होता है, तो मास से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एम पी प्लस जी, क्योंकि एम पी से एम पी कट जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कंपेयर करें तो हमको ये पता है मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे ये ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मतलब और इसका ये कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, मास कम है तो हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो मतलब ये जल्दी आ जाएगा और ये बाद में आएगा, मतलब इसको कम टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कम लगेगा एंड टाइम ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पे हमको टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि 2023 में पूछा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ ए 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू द 4 नैनोमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्यू की वैल्यू पूछी है ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो हमको गिवन क्या है पहले लिख लेंगे, गिवन है हमको थीटा, कितना गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद गिवन है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और उसके बाद टॉर्क की वैल्यू दे दी है 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, हाँ, और हमसे पूछा क्या है क्यू की वैल्यू पूछी है। ठीक, और डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल दे दिया है 2 सेंटीमीटर, जिसको 2 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज़ पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई होता है। ठीक, और हम लोग पी को क्यू इंटू एल लिख सकते हैं, दैट इज़ क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब हम लोग सबकी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 एंड क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। एल हमारे पास 2 × 10⁻² हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 × 10⁵ एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। 2 से ये 2 खत्म यहाँ गया, 2 से 2 ये आ गया। ठीक, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻² इधर जाएगा तो 10⁻+2, 10⁵ इधर है तो 10⁻5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻³ कूलम, जो कि हो जाएगा 2 मिली कूलम। आंसर आ गया, 2 मिली कूलम पहला आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ ए 2023 का PYQ है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया है, प्लेस एंड सो इन द फिगर, जहाँ पे इसके डिस्टेंस बिटवीन देम है 3 और 3 दे दिया है। मतलब अगर इसको हम लोग ए लिखते हैं जो कि हम लोग डेरिवेशन के टाइम लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला उसी से याद किए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमको एट पॉइंट P बताना है ड्यू टू डाइपोल। तो एक्सियल लाइन में हम लोग पोटेंशियल बताना है। ठीक है, एक्सियल लाइन में हमको पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल एट एक्सियल ऑफ ए डाइपोल कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 1 मिनट Kp अपॉन R² - A² होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे R² नॉट सो ग्रेटर दैन A² है, फिर 5 और 3 कंपेरिजेबल है, तो हम लोग दोनों की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू हमको नहीं लिखनी है क्योंकि इसमें
आंसर मतलब यहाँ पे ऑप्शन में डी है ऑलरेडी। तो के को के रहने देंगे, पी को हम लोग लिख सकते हैं डैट इज़ क्यू इंटू 2a, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ए और ए लेंगे तो ठीक है। तो क्यू इंटू 2a डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पी क्या होता है, डैट इज़ डाइपोल मोमेंट होता है, इसका मतलब होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, एल। तो अगर एल देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये एल हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 6, तो ऊपर हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। नीचे है हमारे पास आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस ए स्क्वायर, तो ए होता है मतलब हाफ डिस्टेंस ऑफ ए डाइपोल जो कि होगा 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के क्यू इंटू 6 अपॉन 25 माइनस यहाँ पर करेंगे 25 माइनस 9 जो कि 16 आ जाएगा 16। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 8 × 2 = 16। तो यहाँ पे 3 KQ/8 देखिए कहाँ पे आया है, 3/8 KQ, दिस इज द आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन डिस्टेंस पे आर पे हम लोग को पूछा है इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके अपोजिट होगा डाइपोल मोमेंट का, एंड इसकी वैल्यू होती है इक्वेटोरियल लाइन पे -KP/r³, ठीक है, जिसको लिखेंगे ये 4πε0 में दे दिया है, तो -P/4πε0r³, ठीक है, -P, तो ये तो प्लस का है, ये प्लस का कट जाएगा, -P/4πε0r³ हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2016 का आया हुआ है। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experiences torque equal to 4 Nm the charge on a dipole if the length is 2 cm. ये क्वेश्चन हम लोग आई थिंक किए हैं, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला है 2 × 10⁵, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम एज कौन सा है 12, सेम एज 12 हो जाएगा। 12 क्वेश्चन का आंसर आया था 2 मिलीकूलम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का है, गॉस लॉ 2023 का क्वेश्चन है, ठीक। इफ़ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds = 0 ओवर ए सर्फेस, देन इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सर्फेस इन नेसेसरी यूनिफॉर्म, कोई ज़रूरत नहीं है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इन, ये हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि E.ds मतलब 0 हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या है 0 है, यही बताता है इसका मतलब। टोटल फ्लक्स 0 है मतलब इन प्लस आउट 0 है फ्लक्स, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q in = Q out, ठीक है। हाँ, मतलब जितने फ्लक्स इंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए E.ds 0 हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए सर्फेस इज कांस्टेंट, ये गलत है। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली इनसाइड द सर्फेस, ये भी गलत है, ठीक है। हमको इसका मतलब मिल गया, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 2023 में आया है मणिपुर के। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस क्या होता है, गॉस लॉ का कहता है डैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ओनली चार्ज और मीडियम पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सर्फेस पे नहीं करता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय ए सर्फेस। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द शेप पे नहीं करेंगे, एंड वॉल्यूम ज्योमेट्री पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, और चार्ज Q माइक्रोकूलम दे दिया है, प्लेस एज सेंटर ऑफ ए क्यूब, ठीक है। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इस फेस से निकालना है हमको, कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे, तो क्यूब बनाते हैं पहले, क्यूबॉइड बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे हम लोग को क्यू चार्ज रख दिया है। अब हमको बता रहा है कि एक फेस से, मतलब इस एक फेस से क्या बोलते हैं जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं डैट इज टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/ε0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और Q यहाँ पे कितना है, डैट इज Q है माइक्रोकूलम, यानी Q माइक्रोकूलम है, Q × 10⁻⁻6 कूलम है अपॉन ε0, ठीक है। अब देखो टोटल क्यूब से कितना आ रहा है, Q/ε0, एक फेस से निकालना है, तो टोटल फेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो क्यूब फ्रॉम में 6 फेसेस कितना है, Q/ε0 है, जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी है, अभी हम लोग लिखेंगे। तो एक फेस से कितना हो जाएगा, तो क्यूब फ्रॉम वन फेस कितना हो जाएगा, डैट इज Q/6 ε0, Q/6 ε0 हो जाएगा।
6 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। तो क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इनक्लोज की, तो क्यू इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 6 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 2019 का पूछा हुआ है। दो पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्ज हैं विथ लाइन चार्ज डेंसिटी दे दिया है प्लस लेमडा और माइनस लेमडा, मतलब एक लाइन चार्ज ये है एंड एक लाइन चार्ज ये है। यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसका चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमडा और इस पर माइनस चार्ज है और इस पर है माइनस लेमडा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r और बीच में डिस्टेंस कितना है 2r इन ए फ्री स्पेस, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे पूछ दिया है, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पे पूछ दिया है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिडवे पे जाते हैं, ये वहाँ का है, ठीक है। तो मिडवे पे जाएंगे तो इस प्लस चार्ज की वजह से इधर आएगा अपोजिट एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर ही आएगा, मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे प्लस लेमडा है तो एक क्या हो जाएगा इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k λ/r, ठीक है। और दूसरे की वजह से भी देखेंगे तो इसका भी r डिस्टेंस है, तो वो क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो 2k λ/r से, ठीक है। हाँ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4k λ/r हो जाएंगे, ठीक। 4k λ/r का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 लेमडा अपॉन के की वैल्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r हो जाएगा, तो यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा तो लेमडा अपॉन पाई इप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा आंसर जो कि कहाँ पे है, ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा है। क्या है, अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई ए इज इक्वल्स टू ए आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको वैल्यू दे दी है ए इंटू रेडियस आर, ठीक है। हाँ, अ चार्ज कंटेन इन ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस ए सेंटर्ड एट एन ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, तो हमको उस चार्ज की वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी स्फीयर में। तो अगर हम लोग एक स्फीयर की बात करें तो इसके सरफेस पे जो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो जो सरफेस पे अगर हम लोग यहाँ इसका रेडियस अगर हम लोग कितना दिया है, रेडियस दे दिया ए, तो अगर हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितने होती है के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। के क्यू बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है जो कि इसका रेडियस है, ठीक है। के क्यू बाई ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू दे दी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ए इंटू आर दे दिया है, तो यहाँ पे रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर ए के बराबर है, ठीक। अब हम लोग जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमको क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से ए इंटू आर इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आर को ए लिख सकते हैं तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक। ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा और नीचे आ जाएगा के, जिसको हम लोग वैल्यू के को अगर 1/4 इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यूब, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यूब, ठीक। तो डन, इसी के साथ हमारा ये p/q पूरा हो गया, ठीक है। तो टोटल 20 p/q थे लास्ट 12 ईयर्स में आए हुए, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो देन मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग p/q कर रहे होंगे कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी।